उसका मैं लेक्चर आज तुमको भेज दूंगा, ठीक है। ये पहले से ये जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट से 8 जो क्वेश्चन है वो लगभग इजी है और वो लेस प्रेस पे ही बेस्ड है। पहले के क्वेश्चन सेम टू सेम लेस प्रेस है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं तुमको वो उसके वीडियोस आज अपलोड करवा दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो तुम लोग वो वीडियो देख लेना और कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना कल का जो था, ठीक है। वो इजी है, वो सेम टू सेम लेस फ्रेज है, तुम लोग वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो 9वां क्वेश्चन जो ये अलग कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान दो ऑनलाइन स्टूडेंट। रियल इनकम, पहले तो देखो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होता। रियल इनकम इज योर इन करंट इनकम डिवाइडेड बाय CLI। CLI का है अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि हमने देखे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है एक्चुअली, लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर को ही क्या बोल देते, CLI बोल देते, है ना। सेम टू सेम जो CLI कैलकुलेट करना है आपको, उसमें लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो CLI रियल इनकम मतलब क्या हो रहा, बढ़ाना स्पीड। रियल इनकम मतलब क्या हो रहा कि आपकी इनकम जो करंट महंगाई चल रही उसके हिसाब से क्या है, अगर उससे कंपेयर करें, आपने इंडेक्स नंबर से कंपेयर करें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज योर रियल इनकम। तो रियल इनकम का फॉर्मूला है आपकी जो इनकम है डिवाइडेड बाय जितने भी आपको मिल रहे 10,000 50,000 डिवाइडेड बाय CLI डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। होगा चालू, कुछ नहीं होता। फुल है क्या, कुछ चीजें धीरे ही चलती, तो ये भी धीरे है। हाँ इधर थोड़ी देर में टक्टिंग चालू कर देंगे अगर गर्मी हुई। हाँ इधर ध्यान दो। तो इसीलिए ये रियल इनकम एक्चुअली है क्यों, क्योंकि देखो इनकम तुम्हारी आज 50,000 है, कल हो सकता 60 हो जाए, लेकिन सही में तुम्हारी 10,000 रुपये इनकम महंगाई के हिसाब से बढ़ी क्या, उसके लिए हम रियल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे आज 50,000 है, 2 साल 10 साल बाद 60,000 हो गई, सही में बढ़ी क्या तुम्हारी इनकम, नहीं बढ़ी, 50 to 60 गई, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई 10 साल में। इसलिए महंगाई के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो CLI से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो इनकम अपॉन CLI इंटू 100, इसे रियल इनकम निकलेंगी महंगाई के हिसाब से। इसमें यह फायदा होता कि अगर आपकी इनकम 5 साल बाद 10 साल बाद कुछ बढ़ी तो सही में वो बढ़ी है क्या, कंपैरिजन हो सकता महंगाई के हिसाब से। तो वही इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995 एंड 1999 आर। 1995 का CLI दिया है 140 और 1999 का CLI दिया है 200 रिस्पेक्टिवली। अ पर्सन अर्न्स ₹11,200 पर मंथ इन ईयर 1995। अब वो बोल रहा 1995 में एक बंदा 11,200 रुपये महीना कमाता था। अब वो बोल रहा कि व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग्स इन द ईयर 1999। अब 4 साल बाद उसकी इनकम कितनी होना चाहिए ताकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, क्या कर सके, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। तो इसी के लिए उसकी इनकम 1999 में कितनी होना चाहिए, ये क्वेश्चन उसने पूछा, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी हुई इनकम हो सकती है ना उसकी, बढ़ेगी ना। 11,200 उसकी थी कब, 1995 में। तो 1999 में इनकम क्या होना चाहिए ताकि वो सेम अपने रेंट वेंट दे सके, वो वही कपड़े वपड़े खरीद सके वो, ठीक है। क्लियर, समझ में आया क्या क्वेश्चन है, समझ में आया। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहना चाहिए, मतलब जितनी इनकम पहले थी उतनी लगभग उसकी अभी रहना चाहिए, ठीक है, उतनी ही होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमको रियल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रियल इनकम के सही में उसकी इनकम 1995 में कितनी थी, 1995 में उसकी इनकम कितनी थी, रियल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन डेटा लिख देना पहले, क्या दिया है, फॉर ईयर 1995। क्या ऐसा इंसान है रे, अभी तो पूरा तो वही बताया ना रियल इनकम और उसमें। तो हाँ 1999 में उसकी कितनी इनकम रहना चाहिए ताकि वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
मेंटेन कर सके। रियल इनकम और नॉर्मल जो इनकम है उसमें डिफरेंस तो समझ में आया ना? क्या डिफरेंस है? एक कंपेयर करके निकाल रहे आप, एक आपको जितनी इन हैंड मिल रही वो है, और एक क्या है, वही तो जब से समझा रहा था, एक क्या है, महंगाई CLI के हिसाब से कंपेयर करी हुई इनकम है। समझ में आया? ठीक है, वही तो पूरा भी बताया ना A to Z। ठीक है, तो हम 1995 का CLI देख रहे कितना है जो गिवन है क्वेश्चन में, बोल। 140। 1995 का CLI है 140, और 1995 की इनकम कितनी है बताओ? 11,200। क्वेश्चन बराबर फ्रेम कर तू। क्वेश्चन कुछ और फ्रेम कर दे रहा, पूछ रहा कुछ और। कभी पूछ लिया कि इनकम और उसमें फर्क क्या है, इनकम तो सबसे वही बता रहा था ना, लेकिन क्वेश्चन तेरा कुछ और था एक्चुअली। इनकम कितनी है? 11,200। क्लियर है? अब ये कब की बात है? 1995 की। तो हमको क्या देखना है कि 1995 में उसकी रियल इनकम कितनी थी? क्या था? रियल इनकम, महंगाई के हिसाब से कितनी इनकम थी उसकी। तो ये फॉर्मूला है ना उसका महंगाई के हिसाब से। तो रियल इनकम 1995 की कितनी हो जाएंगी? वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है? इनकम डिवाइडेड बाय, बोलो, CLI इंटू 100। तो रियल इनकम हो जाएंगी, इनकम कितनी है? 11,200 डिवाइडेड बाय 140 ना, 640 क्यों सुनाई आ रहा मैं? 140 इंटू 100। 20 से कैंसिल करे तो कितना आता? 8,000। ठीक है, तो ये आ गया 8,000 रुपीज 8,000। ये कब की रियल इनकम निकल गई भाई? अब ये इनकम लिख ली 1995 की, कितनी निकली? 8,000। अब सुनो मेरी बात, ये रियल इनकम थी कब की? 1995 की। अब 1999 में उसकी कितनी इनकम रहना चाहिए? रियल इनकम कितनी रहना चाहिए उसकी? 8,000 रहना चाहिए ना। सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो 1999 में रियल इनकम कितनी रहनी चाहिए उसकी? 8,000। और इन हैंड कितनी आना चाहिए वो अपने को निकालना है। इन हैंड कितनी आना चाहिए वो अपने को निकालना है। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये 8,000 जो निकले कंपेयर करके निकले, अब कंपेयर करके उतनी ही इनकम आनी चाहिए उसके हाथ में, तभी तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे ना। तो अब हम जा रहे कौन से साल पे? 1999 पे, फॉर ईयर। अब बोलो 1999। चलो 1999 का ये बताओ बोला CLI कितना है? CLI है 200। यहां तक के क्लियर हो गया? क्या 1995 की रियल इनकम है तुम्हारे पास? सेम फॉर्मूला लगेगा। रियल इनकम शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब तुम मत लिखना शॉर्ट में, एक बार लिख चुका हूं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। रियल इनकम डिवाइडेड इज इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय CLI इंटू 100। रियल इनकम कितनी पकड़ना पड़ेगा? 8,000, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो रियल इनकम हो गई 8,000, और इनकम निकालना है कितनी इनकम उसने कमाना चाहिए, इन हैंड उसके अकाउंट में कितने पैसे आना चाहिए वो निकालना है अपने। CLI कितना है? 200 इंटू 100। हाँ, तो ये आ जाएगा इनकम उसकी आ जाएंगी, ये 100 1 जा 100 2 जा 16,000। तो 16,000 रुपए आज के दिन में उसने कमाना चाहिए। कितने कमाना चाहिए? 16,000 रुपए, तब जाके वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएगा बराबर वाला। समझ में आया? कितने कमाना चाहिए उसने? 16,000। और वैसे भी देखो, अगर 95 से उसने कंपेयर किया होगा सब चीजें, ठीक है, तो 200 हुआ तो वो डबल ही हो जाती इनकम। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? समझ में आया क्वेश्चन कैसा है? रियल इनकम इनकम का डिफरेंस समझ गया? इनकम कौन सी? जितने पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं वो क्या है? इनकम है। रियल इनकम कौन सी है? रियल इनकम क्या है? रियल इनकम इन्फ्लेशन से CLI से कंपेयर करने के बाद जो है वो क्या है? रियल इनकम है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो यहां आगे में क्या निकालने बोला था उसने? कितने पैसे उसने कमाना चाहिए। तो एक्चुअल में उसने बोला था इनकम कैलकुलेट करने। क्या कैलकुलेट करने बोला था? व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग। डायरेक्ट तो दिया है। मंथली अर्निंग क्या होता? जितनी इनकम तुम्हारे अकाउंट में आ रही, तो इनकम निकालना था। तो पहले मैंने इनकम यूज किया, रियल इनकम निकाला, फिर रियल इनकम यूज किया और इनकम निकाला। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? कोई डाउट?
कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब ये इंडेक्स नंबर यहाँ खत्म हुआ अपना, तो इंडेक्स नंबर खत्म हुआ ना, लॉग थोड़ी ना खत्म हुआ। अब लॉग पढ़ेंगे।